Hello everyone. Students, today I have brought for you questions of common errors asked in bank PO preliminary examinations. In each of the sentences you see there are 6 parts. First part is numbered 1 and the remaining A, B, C, D and E. The first part, that is number 1, has no error. The last part, that is number E, is no error, which you have to select when there is no error in the remaining 4 parts. तो पार्ट नंबर 1 को छोड़कर बचे हुए 4 पार्ट्स ए बी सी डी में यदि कोई एरर है तो आपको उसे फाइंड आउट करना है. यदि कोई एरर नहीं है तो योर आंसर विल बी पार्ट नंबर ई. तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं. इफ राजेश्वरी वुड हैव कम टू मी आई वुड हैव गिवन हर द हेल्प शी नीडेड. एडवर्ब क्लॉज इफ से शुरू हो रहा है एंड टेंस यूज किया गया है फ्यूचर पास्ट परफेक्ट. इट रेफर्स टू द इम्प्रोबेबिलिटी और अनफुलफिल्ड डिजायर. ऐसा हुआ नहीं, यदि ऐसा होता तो ऐसा होता. ऐसे कंडीशनल सेंटेंसेस में आपका इफ क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज पास्ट परफेक्ट होना चाहिए एंड प्रिंसिपल क्लॉज जो उससे अटैच्ड क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज, वो फ्यूचर पास्ट परफेक्ट होना चाहिए. तो आपका प्रिंसिपल क्लॉज आई वुड हैव गिवन हर द हेल्प शी नीडेड, ये बिल्कुल करेक्ट है. लेकिन पार्ट ए में देखिए वुड हैव कम फ्यूचर पास्ट परफेक्ट है, जबकि एडवर्ब क्लॉज में कभी विल, शैल और वुड का प्रयोग नहीं होता. तो फ्यूचर पास्ट परफेक्ट जो कि पार्ट बी में हमें मिल रहा है उसके कोरस्पॉन्डिंग एडवर्ब क्लॉज में हमें पास्ट परफेक्ट टेंस की आवश्यकता है. तो आपका एरर है पार्ट नंबर ए में और करेक्शन होगा वुड हैव को हटाकर हमें हैड का प्रयोग करना होगा. आपका वुड हैव गलत है एंड करेक्शन विल बी the past perfect tense auxiliary verb had. Hence, students, the correct sentence will now be after correction. If Rajeshwari had come to me, I would have given her the help she needed. Let us come to question number 2. Part 1 आपका I begged him to submit all the important documents before he left for the meeting. Remember 4 verbs with जिसका past tense यहां बेद है, help, make and let. यदि एक्टिव वॉइस में हो तो फॉलोइंग वर्ब हमेशा बेयर इंफिनिटिव और प्लेन इंफिनिटिव होता है, दैट इज मेन वर्ब 1 विदाउट 2. यदि पैसिव हो तो फिर इंफिनिटिव होता है, यानी 2 प्लस मेन वर्ब नंबर 1. आपका बेद आई बेद हिम एक्टिव वॉइस जा रहा है, तो फिर पार्ट ए में टू सबमिट इंफिनिटिव का यूज गलत है. इसे बेयर इंफिनिटिव, प्लेन इंफिनिटिव होना चाहिए था, दैट इज 2 को हटा दें तो हमारा काम चल जाएगा. तो करेक्ट सेंटेंस हुआ आई बेद हिम सबमिट ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बिफोर ही लेफ्ट फॉर द मीटिंग. इन सारे कंसेप्ट्स को, फैक्ट्स को याद रखना है आपको, और ऐसा तभी संभव होगा जब आप बार बार इसे दोहराएंगे, प्रैक्टिस करेंगे रेगुलरली. वेरी इजी टू फाइंड आउट द कॉमन एरर्स. लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 3. पार्ट 1 आपका है व्हेन वी, इसमें तो कुछ देखना है नहीं. रीच्ड द स्टेशन वी फाउंड दैट देयर वाज नो प्लेस टू स्टैंड. खड़ा होने की जगह नहीं थी. रिमेंबर, जब भी सेंस अकोमोडेशन का हो, इनफ एम्प्टी स्पेस फॉर ए पर्सन और फॉर ए थिंग टू बी फिटेड इन, ऐसा सेंस जा रहा हो तो हमेशा करेक्ट नाउन रूम होता है, प्लेस इज नॉट पॉसिबल.
सो आपका एरर है नो प्लेस टू स्टैंड पार्ट नंबर डी में, और यहां प्लेस इज द रॉन्ग नाउन दैट हैज बीन यूज्ड। इसके जगह पर होना चाहिए था रूम। जब भी आप बोले कमरे में तुम्हारे लिए जगह नहीं है यानी तुमको एकोमोडेट नहीं कर सकते, देयर इज नो रूम फॉर यू इन द रूम। टेबल पर जगह नहीं है, देयर इज नो रूम ऑन द टेबल। सो करेक्ट सेंटेंस आपका होगा व्हेन वी रीच्ड द स्टेशन वी फाउंड दैट देयर वाज नो रूम टू स्टैंड फुल टू द कैपेसिटी, बल्कि मोर देन द कैपेसिटी। स्टेशन पर काफी रश था, खड़ा होने की भी जगह नहीं थी। नो रूम टू स्टैंड। नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 4। ऑल द पीपल्स पार्ट 1 stood up respectively, part A, as soon as, part B, the guru, part C, entered the room, part D। अब देखना है कि इसमें किस पार्ट में एरर है। नहीं है तो हमारा आंसर पार्ट ई हो जाएगा। ऑल द पीपल्स स्टूड अप, खड़े हो गए। रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली का अर्थ होता है स्टूडेंट्स इन द ऑर्डर ऑलरेडी मेंशन्ड, क्रमशः, जो पहले से क्रम बना के यहां पर राम, यहां पर मोना, यहां पर मोनी, यहां पर मोहन खड़ा होगा। जबकि बात गुरु की है, पीपल्स की है, तो पीपल्स खड़े होंगे। आदर, मार्क्ड बाय रेस्पेक्ट का सेंस होना चाहिए। उस अर्थ में आपका पार्ट ए में एरर आ रहा है। रेस्पेक्टिवली की जगह पर रेस्पेक्टफुली होना चाहिए, फुल ऑफ रेस्पेक्ट, गिविंग द टीचर, गिविंग द गुरु ड्यू रेस्पेक्ट। सो ये एरर आपका है, करेक्शन हो जाएगा respectfully. So the correct sentence will now be all the pupils stood up respectfully as soon as the guru entered the room. Now come to question number 5. When the father, in him, uske andar ka pita, here the word father, the relation father has been used in the abstract sense. When the father in him took charge of the situation, all the children shook in their shoes. पिता ने सिचुएशन का चार्ज अपने पे ले लिया। चार्ज यहां एब्स्ट्रैक्ट सेंस, इसलिए नो आर्टिकल हैज बीन यूज्ड, तो आपका पार्ट बी करेक्ट है। इन हिम, उसके अंदर, इनक्लोजर, इनसाइड का सेंस है, तो पार्ट ए भी आपका बिल्कुल सही है। ऑल द चिल्ड्रेन, पार्ट सी भी आपका सही जा रहा है। द सिचुएशन, ऑल द चिल्ड्रेन शुक इन देयर शूज। शुक इन देयर शूज का मतलब होता है वेरी स्केयर्ड, गॉट नर्वस, डर गए, घबरा गए। यानी किसी भी पार्ट में कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है। सो योर राइट आंसर इज नंबर ई, द सेंटेंस इज करेक्ट। नाउ आते हैं नंबर 6 पर। आई हैड जस्ट, पार्ट 1 बिल्कुल करेक्ट है। Part A, reached a hotel which was inaugurated by the Prime Minister when my mother called me to bring some mangoes while coming back home. कोर्स देखिए, आपका जो डेस्टिनेशन होटल आ रहा है जहां स्पीकर पहुंचा, is defined by an adjective clause which was inaugurated by the Prime Minister, यानी it is particularized। और जब पर्टिकुलराइज्ड हो तो फिर वो ए की जगह द लेता है, वो नाउन। सो आपकी गलती है पार्ट ए में, और ए की जगह करेक्शन होना चाहिए था द। सेंटेंस करेक्ट। एक एरर इसमें और है, स्पीकर अपनी ही मां की बात कर रहा है। जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट माय मदर सब्जेक्ट है, जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट स्पीकर रिलेटिव हो, सर्वेंट हो, कुक हो, मेड हो, तो फिर उसके साथ कोई डिटरमाइनर का प्रयोग नहीं होता। माई की जरूरत या नहीं है, होना चाहिए था व्हेन मदर कॉल्ड मी टू ब्रिंग सम मैंगोज। लेकिन
यदि हम मेजर करें कि पार्ट ए में ए चलेगा तो आंसर मिलेगा नो, नेवर, बिकॉज द पर्टिकुलर नाउन, the particularized noun must take the definite article the, so we should let it go. चलिए colloquially my mother, my father, my servant चलता है. So आपका राइट आंसर है नंबर ए को रिप्लेस करना होगा विद द डेफिनेट आर्टिकल द, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा. तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. ई पीपल गेट, पार्ट 1 में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब गेट आ रहा है. इफ पीपल गेट रिकरिंग अपॉर्चुनिटीज, ऑब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल में एडजेक्टिव आ रहा रिकरिंग, करेक्ट. फॉर किस लिए, पर्पस के लिए, फॉर इंडिपेंडेंट थिंकिंग, दे वुड रैदर, दे वुड बेटर प्रिपेयर फॉर इट. पार्ट सी में आपका एक मॉडल वर्ब आ रहा है वुड बेटर, जो कि इनकरेक्ट है. सही मॉडल वर्ब पास्ट रेफर करने के लिए वुड रैदर होता है. जबकि पार्ट 1 में आपका वर्ब गेट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यहां भी प्रेजेंट टेंस रेफर करने के लिए सही मॉडल वर्ब वुड बेटर के जगह हैड बेटर होना चाहिए था. अच्छा हो, अच्छा होगा, यदि ये पाते हैं तो ऐसा करना अच्छा होगा. इट विल बी बेटर टू डू, नॉट इट वॉज बेटर और इट वुड बी बेटर टू डू. So would better is not the correct modal verb. So your error lies in part number C. चूंकि रेफरेंस है आपका प्रेजेंट से फ्यूचर, ऐसा करना अच्छा होगा, नॉट होता, पास्ट नहीं जा रहा है, तो उसके लिए राइट मॉडल वर्ब आपका है हैड बेटर, क्योंकि वुड रैदर पास्ट को रेफर करता है और हैड बेटर या हैड रैदर ये प्रेजेंट के कंटेक्स्ट में फ्यूचर को दिखलाता है. सो आपका करेक्शन हो गया सी में वुड बेटर के जगह हैड बेटर और हैड रैदर. करेक्ट सेंटेंस आपका होगा स्टूडेंट्स, इफ पीपल गेट रिकरिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिपेंडेंट थिंकिंग दे हैड बेटर और दे हैड रैदर प्रिपेयर फॉर it. Now come to question number 8. When I first visited when I first visited Mexicali, I had heard. तो भाई विजिट होने के पहले ही इस तरह का र्यूमर फैला हुआ था, पास्ट है तो हैड हर्ड बिल्कुल करेक्ट जा रहा. I had heard rumors about La Chinesca. What is this La Chinesca? A network of basement tunnels जहां where the city's Chinese immigrants had पहले ही हुआ past perfect created their underground Chinatown. किसी भी पार्ट में स्टूडेंट्स एरर नहीं है. So your answer is number E, no error. Now is the turn of question number 9. Part 1, the deepest ocean blue. A, rolls with earth green. B, each hue primordial. C, in the force they. D, exerts on the other. Now आपका पार्ट सी में जो सब्जेक्ट है दे, ये प्लूरल है, जबकि आपका पार्ट 1 में जो सब्जेक्ट है द डीपेस्ट ओशन ब्लू, ये सिंगुलर है. और उसके एग्रीमेंट में आपका दे फिट नहीं बैठ रहा है, यानी एरर आपका है पार्ट नंबर सी में. दे के जगह करेक्शन करना होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन इट. अब आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया. द डीपेस्ट ओशन ब्लू रोल्स विथ अर्थ ग्रीन, ईच ह्यू प्राइमोर्डियल इन द फोर्स इट एक्सर्ट्स ऑन द अदर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10. द स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स पॉलिसी चेंज. ए, कम्स, पॉलिसी चेंज के साथ कम्स का एग्रीमेंट बिल्कुल सही है. एट ए टाइम, एक ऐसे समय में व्हेन द स्टेट इजंट रियली श्योर हाउ इट कैन, स्टेट के लिए इट है, करेक्ट है, हाउ इट कैन एनफोर्स द बाथरूम लॉ which requires people to use the bathroom according to the gender of their birth certificates. जेंडर बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर दर्ज होता है. ऑन का प्रयोग यहां होना चाहिए था इन प्लेस ऑफ
ऑफ। सो आपकी इरर, योर इरर लाइज इन पार्ट नंबर डी। करेक्ट आंसर आपका डी होगा एंड करेक्शन होगा ऑफ के जगह करेक्ट प्रीपोजिशन ऑन शुड हैव बीन यूज्ड। सो करेक्ट सेंटेंस आपका हुआ The school district's policy change comes at a time when the state isn't really sure how it can enforce the bathroom law, which requires people to use the bathroom according to the gender, कहाँ? On their birth certificates। इस तरह से स्टूडेंट्स कॉमन एरर के क्वेश्चंस के हर पार्ट को, हर वर्ड को ध्यान से पढ़ें और देखें कि कहाँ गलती है, कहाँ नहीं। यदि किसी भी पार्ट में कोई एरर नहीं है तो योर आंसर विल बी द लास्ट पार्ट, दैट इज ई, नो एरर। बाकी 4 में यदि गलती है तो आपका ए, बी, सी और डी में से कोई भी आंसर हो सकता है। आज इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।